अस्सलाम वालेकुम। हॉरर नाइट स्टोरीज़ में आप तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो वाक़या मैं आपकी समातों तक पहुँचाने जा रहा हूँ, ये वाक़या मुझे मिस्टर शाहिद ने अपनी आप बीती सुनाई। मिस्टर शाहिद कहते हैं कि ये वाक़या तकरीबन आज से 20 साल पुराना है और इस वाक़े की एक ऐसी गवाही वो खुद हैं, क्योंकि ये वाक़या उनके ही बच्चों के साथ और उन लोगों के ही साथ पेश आया। वो इस तरह था कि वो बताते हैं कि मेरे बच्चे जब अपनी नानी के घर जाया करते थे, यानी उन मिस्टर शाहिद की जो रिहाइश है वो नॉर्थ कराची नागन चौरंगी पर है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो बहुत दूर अपनी नानी के घर जाया करते थे। जिस वक्त वो इलाका गैर आबाद था, उस जगह की लोकेशन उन्होंने हाइड रखी, मुझसे भी वो नहीं बताई, लेकिन वो बताते हैं कि जहाँ मेरी वालदा रहा करती थी और जो घर था उनका वो काफ़ी बड़ा था, यानी उनकी वालदा, उनकी वाइफ की वालदा सॉरी, तो जब भी वो अपने ससुराल जाया करते थे तो उनके बच्चों को अक्सर खेलने के लिए खिलौने उनकी नानी दिया करती थी और वो स्टोर में एक मखसूस जगह से वो खिलौने निकाल के लाया करती थी। लेकिन कुछ खिलौने ऐसे थे जो इनको कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया था, वो किसी शोकेस के अंदर रखे हुए होते थे। तो उनके बच्चे अक्सर जिद किया करते थे कि हमें नानी ये भी दे दीजिए, हम इनसे खेलेंगे। तो बताते हैं कि जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो उसको गुड़ियाओं का बहुत शौक था और उनकी जो नानी थी उनके शोकेस में एक ऐसी गुड़िया थी जिसको लाए हुए तकरीबन कोई 12-13 साल हो गए थे, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं थी। वो ऐसे ही पैक हुई हुई एज अ शो पीस रखी गई थी और उसे शो पीस के तौर पे ही रखा जाता था, उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, बच्चों वगैरह के हाथ में नहीं देते थे। शाहिद साहब बताते हैं कि जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त मेरी बच्ची ने जब वो गुड़िया मांगी अपनी नानी से, तो बड़े इंसिस्ट के बाद उनको वो गुड़िया दे दी गई और कहा कि चलो बेटा आप इससे खेल लो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आप इससे खेल लें। उन्होंने इस गुड़िया जैसी उनके हाथ में आई तो कुछ वक्त तक तो वो गुड़िया बिल्कुल नॉर्मल रही, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे हम समझें कि आया कि ये गुड़िया कोई पॉजिस्ट है, खुदा ना खास्ता या कोई ऐसा मसला है। लेकिन अचानक जब वो लोग, उन लोगों का ध्यान, उनके बड़ों का ध्यान इधर उधर हुआ तो उस गुड़िया ने अचानक जो है वो एक बच्चे की गोद से निकल के दूसरे बच्चे की गोद में जाके वो बैठ जाती और कभी उठ के चहलकदमी करना शुरू कर देती। शाहिद साहब बताते हैं कि हमें लगा कि ये मूवेबल है, क्योंकि उस दौर में भी मूवेबल चीज़ें आती थी, ऐसी गुड़ियाएँ होती थी, लेकिन इतनी मूवेबल होगी वो इसको जांच परख ही रहे थे कि अचानक उस गुड़िया ने मुखातिब होकर नाम लिया उस बच्ची का, जो उनकी बेटी थी। जैसे ही उसका नाम लिया तो उस बच्ची का नाम लेते ही उसे फील हुआ कि ये कुछ मामला सही नहीं है। अभी ये बात सोच ही रहे थे कि वो गुड़िया जो एकदम उठी और बच्चों के दरमियान के अंदर आके बैठ गई। बस ये देखना था, उसके बाद बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उनके जो घर की लेडीज थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा चीखो पुकार मचा दी। शाहिद साहब बताते हैं कि हमें समझने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगी, हमने वो गुड़िया उठाई और उसे फ़ौरन घर से बाहर फेंक दिया। कहते हैं गुड़िया को हमने घर से बाहर जैसे ही फेंका, फेंकने के चंद मिनट बाद वो गुड़िया हमें वापस उसी जगह पे नजर आई जहाँ से हमने उसको उठा के फेंका था, कि हमारे ही बच्चों के दरमियान आके वो बैठी हुई थी और उसने बाकायदा तौर पे टहल कर जाकर उसी शोकेस के अंदर एक जगह वो बैठ गई जहाँ से उसको निकाला गया था। शाहिद साहब बताते हैं कि जब उस गुड़िया को हमने दोबारा देखा तो हम खुद भी इतने खौफजदा हो गए कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम आखिर क्या करें। फिर एक हमारा जानने वाला था, उसने बोला कि इस गुड़िया को किसी दूर जगह पे जाकर फेंकाओ जहाँ से ये ना आ सके। बहुत डरते डरते हमने उस गुड़िया को उठाया। शायद साहब बताते हैं कि हमने उसे पैक किया जिस कवर में वो पैक थी, और उसको पैक करने के बाद हम जो है क्लिफ्टन के किसी दरिया में या किसी क्लिफ्टन के करीब किसी ऐसी जगह पे समंदर के करीब हम इसको फेंक आए जहाँ से ये वापस ना आए। और उन्होंने ऐसे ही किया कि उसको उस वक्त वो क्लिफ्टन के ऐसे गैर आबाद हिस्से के अंदर फेंक कर आए, चलते हुए उभरते हुए समंदर में, जहाँ से वो ना आ सके। कहते हैं 2 दिन तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन तीसरे दिन वो गुड़िया हमें वापस उसी शोकेस में दिखाई दी जहाँ से हमने उसको उठाकर लेके गए थे और फेंका था। कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता रहा कि शायद साहब बताते हैं कि उस गुड़िया ने हत्ता कि मेरी वालदा तक को एक मरतबा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और उनको धक्का दिया रात के वक्त, और अक्सर बेशतर उसके चहलकदमी की आवाज़ें आना। कहते हैं कि एक अरसा हमने इस अजियत में गुजारा कि हम बयान नहीं कर सकते। शाहिद साहब का कहना है कि फिर बहुत इलाज के बाद एक साहिब हमें मिले, क्योंकि हमने बहुत लोगों से इलाज करवाया लेकिन नहीं हो सका। फिर इस इलाज से थक हार कर एक साहिब इल्म शख्सियत हमें मिले जो कामिल थे। उन्होंने फिर उसका इलाज किया और उसको जो है बांधा। पहले तो उस गुड़िया के अंदर से वो चीज़ निकाली गई जो उसके अंदर समा गई थी, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन उन शख्सियत ने कोशिश ये की कि उस चीज़ को उस गुड़िया से निकाला और उसको निकाल के उस चीज़ से पहले बाहर किया और फिर उस गुड़िया के ऊपर कुछ अमल करके और उसको किसी ऐसी जगह पे वीरान इलाके में दफना दिया
جہاں سے وہ دوبارہ ان کے گھر کی طرف نہ آ سکے۔ شاہد صاحب بتاتے ہیں کہ ان 20 سالوں کے گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی وہ واقعہ میرے ذہن میں اسی طرح تر و تازہ ہے، اور جب بھی میں کسی گڑیا کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوف آتا ہے، اور میں اپنے بچوں کو اس کے بعد دوبارہ میں نے کبھی گڑیا خرید کے نہیں دی، کیونکہ اتنا خوف بیٹھ چکا تھا میرے بچوں میں کہ وہ گڑیا دیکھنا تو دور، وہ اس کے نام سے بھی خوف زدہ ہونے لگ گئے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو شاہد صاحب نے ہمیں بتایا اور ہم نے آپ کی سماعتوں تک پہنچایا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ایک نصیحت ہمیشہ کی طرح میں دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے رہنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اس واقعے میں ایک نصیحت ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اس طرح ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ گھبرائیں نہیں اور اس کا علاج کرائیں۔ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور وہی سب بہتر کرنے والا ہے۔ اپنا اور اپنے تمام اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔